सभी दर्शकों को नमस्कार। हम राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसका वर्गीकरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। राजस्थान को भू-आकृतिक दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पश्चिमी मरु प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी बेसिन मैदान और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। पश्चिमी मरु प्रदेश, जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, उसको हम फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रेतीला शुष्क मैदान, नंबर 2 राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। स्क्रीन पे आप मानचित्र पे देख रहे हो, जो रेड और ग्रीन लाइन के बीच में वो राजस्थान अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़ है, और रेड लाइन के पश्चिम में रेतीला शुष्क मैदान है। और रेतीले शुष्क मैदान को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू के टीले नहीं पाए जाते, उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, और दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ बालू के टीले पाए जाते हैं, जिसे थार डेजर्ट भी हम कहते हैं। पश्चिमी मरु प्रदेश पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और पूर्व में ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। उत्तर में ये पंजाब राज्य की राज्य सीमा से और दक्षिण में गुजरात राज्य की राज्य सीमा द्वारा इसकी सीमा निर्धारित है। पश्चिमी मरु प्रदेश को हम, जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रेतीला शुष्क मैदान, जो पश्चिम में स्थित है, और इसके पूर्व में राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान है। और रेतीले शुष्क मैदान को फिर अपने 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक ऐसी जगह है या प्रदेश है जहाँ क्या के बालू के टीले, जिसे धोरे भी कहते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ बालू के टीले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये आप रेतीले शुष्क मैदान की पोजीशन देख रहे हो। मानचित्र में जो रेड लाइन है, उसके पश्चिम में जो भौगोलिक एरिया है, उसको रेतीला शुष्क मैदान कहते हैं। और इसके फिर आगे हम 2 डिवीजन कर सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते और उसको ग्रीन लाइन द्वारा दर्शाया गया है, और दूसरा जो बाकी का क्षेत्र है जिसमें टीले पाए जाते हैं। रेतीला शुष्क मैदान, यह मैदान बीकानेर, जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, इसकी फलोदी, ओसियां, शेरगढ़ तहसील, पश्चिमी चूरू, सरदारसर तहसील क्षेत्र पर फैला है। इसे भारतीय थार मरुस्थल या ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट कहते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ लाइन द्वारा तथा पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। रेतीले शुष्क मैदान की मुख्य स्थलाकृति बालू के टीले हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इन रेतीले टीलों को धोरे या धोरियां कहते हैं। ये टीले पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रामगढ़, तनोट, घोटारू, सम, सागढ़, शिव, गडरा रोड, पुगल, बज्जू, भिकुमपुर आदि तहसीलों में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। सम के टीले पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। ये बालू के टीले कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये जो बालू के टीले हैं, ये प्रचलित दक्षिणी पूर्वी हवाओं के समानांतर बनते हैं। दूसरे प्रकार के टीले वो अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप बोलते हैं जिनको, और इनकी आकृति चंद्रमा के समान होती है। तीसरे प्रकार के टीले वो अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं, और ये जो टीले हैं वो प्रचलित हवाओं के समकोण पे बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का टीले। और एक अन्य प्रकार है वो स्थायी और अस्थायी बालू का स्तूप। जिन टीलों पे वनस्पति पाए जाते हैं उनके नेचर स्थायी होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते,
और दूसरे टिल्ले वो होते हैं जो अस्थायी होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं या माइग्रेट होते रहते हैं। इस रेतीले मैदान में बालू टीलों के बीच कहीं कहीं पथरीली व चट्टानी भूमि पाई जाती है, जो इस रेत के विशाल मरुस्थल में बालू का टीलों की एकरूपता को भंग करती है। इसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चट्टानी क्षेत्र भी कहते हैं। बीकानेर में ये चट्टानी क्षेत्र बीकानेर, कोलायत, गजनेर क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के 64 किलोमीटर अर्धव्यास क्षेत्र में चट्टानी टीले, जिसे रॉकी रिज कहते हैं, तथा कठोर ऊंचे नीचे लहरदार मैदान, जिसे अंग्रेजी में अनड्यूलेटिंग प्लेन भी कहते हैं, युक्त पथरीली जमीन पाई जाती है। इस चट्टानी क्षेत्र के बीच में जालोड़ और कछार मिट्टी पाई जाती है, जिससे रण कहा जाता है। रण समतल व गर्त वाले भाग होते हैं जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। ये दो प्रकार की होती है, मीठे रण और खारे रण। ये रण कृषि की दृष्टि से उपयोगी व उपजाऊ होते हैं। बालू का मुक्त चट्टानी क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा या डूंगर कहते हैं। ये पहाड़ियाँ जैसलमेर शहर से पूर्व की तरफ पोखरण से फलोदी तक चली गई हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से 61 से 107 मीटर तक है। बाड़मेर में इन पहाड़ियों की ऊंचाई कुछ ज़्यादा है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 973 मीटर है। वो 56 के पहाड़ में पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ रायोलाइट और ग्रेनाइट की बनी हुई है। बाड़मेर के पश्चिम में जसोई, चोहटन, पचपदरा में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है और इन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर के बीच में है, जिसमें चोहटन में तारा तारा की पहाड़ियाँ, जिसकी ऊंचाई 1824 फुट है। चोहटन पहाड़ी 2155 फुट ऊंची है। पंचभद्रा में मेवनगर पहाड़ी वो 1349 फुट ऊंची है। यह क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। जुरासिक तथा मायोसीन काल में चट्टानों में वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर के दक्षिण में आक्कल वुड फॉसिल पार्क में ये जीवाश्म देखे जा सकते हैं। लाठी क्षेत्र में स्थित अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल की विस्तृत क्षमता है। रेत व चिकनी मिट्टी की परतें एकांतर स्तर पर पाई जाती है। ये परतें जल भृत में डूबी हुई है। यह क्षेत्र जैसलमेर और पोखरण के बीच स्थित है। जेठा, चांदन, लाठी क्षेत्र में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। इस क्षेत्र की चट्टानों को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरु प्रदेश जुरासिक, क्रीटेशियस, इयोसीन युगों में समुद्र में डूबा हुआ था। यह शुष्क क्षेत्र में कब बदला आधिकारिक रूप से पता नहीं है, लेकिन अनुमान है कि तृतीय युग के उत्तरकाल में ये क्षेत्र धीरे धीरे सूखने लगा और शुष्क मरुस्थल में बदल गया। यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। वर्तमान समय में पचपदरा, डीडवाना, सांबर, लूनकनसर आदि लवणीय गर्त प्राचीन तैतीस सागर के अवशेष भाग माने जाते हैं। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कोई सदाबहार नदी नहीं है। यहाँ बरसात के समय में नदी नाले उनमें पानी आ जाता है। काकनी और लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। काकनी व लूनी नदी मौसमी व बरसाती नदियाँ हैं। लूनी नदी राजस्थान बांगड़ में प्रवाहित होती है, जबकि काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेतीले शुष्क मैदान में जैसलमेर शहर के दक्षिण में अवस्थित है। काकनी नदी बरसाती नदी है। जैसलमेर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटड़ी गांव से बरसात का पानी लेकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा कुछ दूरी के बाद पश्चिम की तरफ मुड़कर रूपसी गांव के पास इसका पानी इकट्ठा हो जाता है और इसे बूझ झील या मिठा रण कहते हैं। जब बरसात ज़्यादा होती है तो यह नदी पश्चिम में न मुड़कर उत्तर की तरफ आगे बढ़ती रहती है और डेडा गांव के पास इसका पानी इकट्ठा हो जाता है। इसे मसूरी या मैसरदी खडीन कहते हैं। यहाँ
इस नदी पर दया बांध बना हुआ है। खडीन वर्षा जल को संग्रहित करने का परंपरागत तरीका है। यह पानी सिंचाई और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के काम आता है। खडीन के सूख जाने पर ज्वार, गेहूं, चना आदि की फसल बोई जाती है। जैसलमेर में ये खडीन पालीवाल ब्राह्मणों ने बनवाए थे। जैसलमेर में भुज, मैसरदी, लखीना खडीन प्रसिद्ध है। 1962 में जैसलमेर में 500 खडीन थे, जिससे लगभग 12,140 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती थी। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आ जाने से पश्चिमी मरू प्रदेश की पारिस्थितिकी परिवर्तित हो रही है। पश्चिमी रेतीले मैदान में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है और ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, नंबर 2 छोटी झाड़ियाँ, नंबर 3 घास। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में मुख्य जो वृक्ष है वो है बबूल, कुमट, जाल, देसी खेजड़ी, विदेशी किक्कर, पीपल और रोएडा। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है और ये मरुस्थल में बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं मरुस्थल में। खेजड़ी की जो फल होते हैं या पोड़ होते हैं जिसको सांगरी बोलते हैं, और ये सब्जी और अचार के काम आती है। इसकी जो पत्तियां होती है जिसको स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं, ये पशुओं के लिए चारे के काम आती है और ये ज़मीन को फर्टाइल कर देती है। रोएडा को मारवाड़ टी कहते हैं और इसकी लकड़ी फर्नीचर के काम आती है। छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो है बुई, आक, फोग, थोर, लाना, साठी। ये छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है और जो टीलों पे पाई जाती है और वो टीलों के स्थानांतरण को रोकती है और इससे स्थायी टीलों का निर्माण होता है। घास में मुख्यतः लांप, दामन, मोट, मोरात, भरूट या सिवण घास होती है और ये घास सिर्फ बरसात के टाइम में ही विकसित होती है, फैलती है और बरसात का समय जैसे ही खत्म हो जाती है, ये 2-3 महीनों के बाद में खत्म हो जाती है। वर्तमान में रेतीले शुष्क मैदान गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उत्पादक हब बन रहा है। इसमें पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा मुख्य है। पश्चिमी थार मरुस्थल में सौर विकिरण की तीव्रता 6 से 7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डे है और यहाँ साल भर मौसम साफ रहता है और 365 डे सोलर डे है। सोलर डे का मतलब ये हुआ कि जब आकाश में सूर्य चमकता हो और बादल नहीं हो। पश्चिमी राजस्थान में एक अनुमान के अनुसार 162 गीगावाट सोलर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता है, लेकिन दिसंबर 2019 तक 4,637 मेगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य ही हासिल किया जा सका है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश भारत का बॉम्बे हाई के बाद दूसरा मुख्य क्रूड उत्पादक ऑयल क्षेत्र है। यूएसए, चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता देश है और यहाँ लगभग 5% क्रूड ऑयल का खपत होती है। भारत में 16% क्रूड ऑयल का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। बाकी 84% क्रूड ऑयल आयात करके आपूर्ति की जाती है और राजस्थान का जो उत्पादन है वो देश का 22 से 23% के बीच में है और जबकि बॉम्बे हाई है वो 40% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। थार मरुस्थल में 4 मुख्य बेसिन हैं जिसमें क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यान बेसिन। विंध्यान बेसिन का कुछ क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में भी पाया जाता है। पश्चिमी थार मरुस्थल में 12 ऑयल फील्ड्स हैं जहां से लगभग 1,40,000 बैरल क्रूड ऑयल पर डे का उत्पादन होता है और मुख्य ऑयल फील्ड है वो मंगला, भाग्यम,
ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी आदि हैं। और यहाँ पे केन इंडिया, फॉक्स एनर्जी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड वो तेल के उत्पादन में संलग्न कंपनियां हैं।